आप देख रहे हैं लाइव टुडे 24 खबर उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास मोहम्मदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। अखिलेश यादव को लेकर यह भी संभावना जताई जा रही थी कि वह मुख्तार अंसारी कब्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वे कालीबाग कब्रिस्तान नहीं गए जहां मुख्तार अंसारी को दफनाया गया है। इस बीच उन्होंने मुख्तार अंसारी के कस्टोडियल डेथ को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जो कुछ भी हुआ है वह एक सवाल खड़ा करता है। इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। अखिलेश यादव ने वर्तमान सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। कस्टोडियल डेथ के मामले में पुलिस अन्य प्रदेशों से आगे निकलने दी जा रही है, जो कि रेस में नंबर 1 है। मुख्तार अंसारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में थे। उन्होंने खुद को जहर दे जाने की बात कही थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जो सरकार अपने नागरिक सुरक्षा को वरदान नहीं दे सकती, वह जनता की सरकार नहीं हो सकती। मीडिया का सवाल जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में अगर जांच होगी तभी मुख्तार अंसारी के मौत के मामले में सच्चाई सामने आ पाएगी। वहीं मीडिया की ओर से पूछे एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। मीडिया ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को लेकर भी सवाल किया, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए जिससे न्याय व्यवस्था में लोगों को भरोसा और मजबूत हो जाए। मोहम्मद नासिर मंसूरी की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज आप मोहम्मदाबाद आए पुरसा देने मुख्तार अंसारी को, किससे किससे मुलाकात हुई? मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला जी, और परिवार के इस दुख में मैं शामिल होने आया। इस दुख की घड़ी में उनके साथ उनका दुख बांटने मैं परिवार के सदस्यों से मिला। सदस्यों ने कुछ शिकायत भी की। जहाँ तक परिवार से जो बातचीत हुई है वो हमारी अलग बातचीत है। आप मीडिया के लोग हैं, हर चीज़ को समझते हैं। राजनीतिक लोग अपनी तरीके से डिफाइन करते हैं चीज़ों को, लेकिन जो कुछ हुआ है वो सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर। जो घटना हुई जेल के अंदर, उन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। कोई आज बात मैं कह दूं, आप मेरे जितने भी भाषण हैं विधानसभा के या विधानसभा के बाहर जब कभी भी प्रेस से बातचीत हुई है तो उस दौरान मैंने ये कहा कि सबसे ज्यादा भेदभाव अन्याय इस सरकार में लोगों के ऊपर हो रहा है, और कस्टोडियल डेथ में भी ये सरकार और प्रदेशों से आगे जाना चाहती है। आपको याद होगा, मैं बलिया में जब आया था, एक व्यापारी परिवार से मैं मिला था। उसकी शिकायत ये थी, पुलिस प्रशासन जानता था, सूदखोर उस पर दबाव बना रहा था। लाइव उसने अपनी जान दे दी थी, लाइव जान दी थी। उसके बाद एक और परिवार से मैं मिला था, चौकी के पास उस छात्र नेता को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया था। जेल में घटना होना, थाने में घटना होना, मुख्यमंत्री आवास के सामने न्याय के लिए आत्मदाह कर लेना, तहसील के आगे जाकर के लोगों का या किसी को न्याय नहीं मिला उसने आत्मदाह किया है, जाने गई हैं, और इस सरकार को कोई परवाह नहीं है। जहां तक इस घटना का सवाल है, कितने वर्षों से सजा खुद पाया, और जिस व्यक्ति ने खुद कहा हो कि मेरी जान ले ली जाएगी, जहर दिया जा रहा है, उसके बाद सरकार ने क्या किया? और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी पूर्व में जिन जिन लोगों ने कहा कि मुझे खतरा है जान का, मुझे सुरक्षा दे, सरकार का पहला काम है नागरिक को सुरक्षा देने का। जो सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, न्याय नहीं दे सकती,
वो सरकार जनता की नहीं हो सकती। और आप जानते हैं, आप भी तो एक पिलर हैं डेमोक्रेसी, आप पे कितना दबाव है। आप सच दिखाएंगे तो हो सकता है आप पे कार्रवाई हो जाए, न कार्रवाई हो तो कोई पुरानी चीज ढूंढ ली जाएगी आपकी। आपने वो देखे कि अगर किसी पत्रकार ने खबर ये भी चलाई कि दाल में पानी है, नमक है, हल्दी है, दाल नहीं है, उसको जेल तक जाना पड़ा। तो ऐसी सरकार मोबाइल आपको ऊपर जाता, जिसमें हम सब यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी में न्याय मांगना, न्याय दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है कि न्याय मिले लोगों को। कम से कम सरकार के प्रति भावना बढ़े, भरोसा बढ़े। और सोचिए आप, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रही हैं, हम किस पे भरोसा करें? हम पुलिस से शिकायत करें, पुलिस न्याय नहीं दे रही है। राम भैया ऊपर उठावा। हम किसी अधिकारी से बात करें, अधिकारी न्याय जनता को नहीं दे रहे। तो इन इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया, ये आरोप कोई हम लोग नहीं लगा रहे हैं। क्या आपने नहीं पढ़ा कि गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा ये आखिरी चुनाव डेमोक्रेसी का, अपने बोर्ड से बचा लो। अगर बोर्ड से डेमोक्रेसी नहीं बची तो डेमोक्रेसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रहे हैं। हम किस पे भरोसा करें? इस सरकार ने भरोसे को और सच्चाई को मारा है। सर, मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई और परिवार ने और खुद मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया, क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे? मैंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होती है तो न्याय मिलेगा। और जो न्यायिक जांच हो रही है उस पर भरोसा है? मुझे सरकार पे भरोसा नहीं है कि सरकार न्याय दिला पाएगी या सच्चाई सामने आएगी। लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सर, बांदा की जेल, और जेल में पहले भी कहा गया, जो व्यक्ति वर्षों से जेल में था, आखिरकार उसे क्यों लगा कि मेरी जान को खतरा है? सरकार क्या दिखाना चाहती है? तो कम से कम सरकार को न्याय दिलाना चाहिए और देश की जनता सच जाने, कम से कम उस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। सर, 2016 में आपने अंसारी बंधुओं का विरोध किया था अपने पिताजी के सामने पार्टी में लेने को लेकर। राजनीति हमेशा वर्तमान परिस्थितियों पे होती है। सर, एक पॉलिटिकल सवाल, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि 9 टिकट बदले गए और अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो, अच्छा, हमारे टिकट बदले गए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कैसरगंज लोकसभा का प्रत्याशी कौन होगा? क्या बीजेपी बताएगी? और आपको तो खबर ये चलानी चाहिए कि बीजेपी के जहाँ जहाँ प्रत्याशी जा रहे हैं उनका कितना जनता विरोध कर रही है। इस बार जनता का सैलाब है और ये सैलाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ढहा देगी। अखिलेश जी कह रहे हैं आपकी डेमोक्रेसी संकट में है, तो एनडीए और आप उसके खिलाफ कैसे काम करेगी सपा? कैसे लोग जनता के बीच जा रही है? लगातार जा रहे हैं और जनता ने जो मन बना लिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है। अखिलेश जी, ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अखिलेश खुद पीडीओ को लेकर कंफ्यूज है। बात इधर उधर मत करो, आपसे बेहतर उनको कौन जानता है। अखिलेश जी, आप बहुत करीब के हैं, बहुत करीबी बातें जानते होंगे आप। अखिलेश जी, मुख्तार अंसारी की बहू निकहत से मुलाकात हुई? मैं ये बात, परिवार के सभी सदस्यों से, मेरी ज्यादातर लोगों से मुलाकात। अफशान अंसारी फरार चल रही है, उनके लिए कुछ कहेंगे? वो नहीं मिल पाई अपने पति मैं से। केवल आपके माध्यम से यही कह सकता हूँ कि वो फैसले हों जिससे डेमोक्रेसी पर और न्याय देने वाली इंस्टीट्यूशन पर भरोसा हो। ठीक सर, मैं प्रेस का धन्यवाद देता हूँ। ठीक सर।